आज कौम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। एक और नौसत से 16 तारीख को हमें निजात मिल रही है। बंदियाल रिटायर हो रहा है। बाजवा साहब, अगर आपने एक्सटेंशन लेनी है तो आपको मिन्नत करनी पड़ेगी पार्लियामेंट की, आपको मिन्नत करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। आइन में प्रोविजन नहीं है, आइन में प्रोविजन नहीं है कि एक्सटेंशनें हों। जब एक्सटेंशनें होती हैं तो फिर मुल्क तबाही की तरफ जाता है। बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए 2018 का इलेक्शन चोरी किया। मैं दोबारा कहता हूं भाई, जरा खामोशी से सुने, बड़े काम की बात कर रहा हूं, काम की बात कर रहा हूं। मीडिया से दरख्वास्त है कि प्रोफेशनल मीडिया खड़ा है और आराम से सुने। ये अल्फाज कोई नहीं कहेगा, लोग दबे होते हैं, डरे होते हैं। और इस निज़ाम से मैं बगावत कर रहा हूं कि बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए 2018 का इलेक्शन चोरी किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने फैज़ हमीद से मिलकर, मैं रिपीट करता हूं अगर किसी को इबाम है, मैं आज बगावत केस में पता नहीं मेरे लिए क्या फैसला हो, मैं जेल चला जाऊं या बरी हो जाऊं, मगर मैं आज अपने अल्फाज को उसी तरह दोहरा रहा हूं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए 2018 का इलेक्शन चोरी किया। नवाज शरीफ साहब की चलती हुकूमत को घर भेजा साकिब निसार एंड पानामा कंपनी के जरिए, और आज $300 का है तो उसका मुजरम जनरल जावेद कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद हैं। और उसके साथ वो जज जो पानामा में बैठ के नवाज शरीफ नहीं, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ फैसला दे रहे थे, वो रियासत पाकिस्तान पे हमला कर रहे थे, आईने पाकिस्तान पे हमला कर रहे थे, मुंतखब हुकूमतों पर हमला कर रहे थे और वोट की इज्जत को पामाल कर रहे थे वो जज और जर्नैल। आज कौम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। एक और नौसत से 16 तारीख को हमें निजात मिल रही है। बंदियाल रिटायर हो रहा है, शुक्र है अल्लाह का। ये साकिब निसार की बाकियात, PCO की बाकियात से हमें निजात मिल रही है। ये वो जज जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चीफ जस्टिस बन के बैठा है। मेरा जाती एक्सपीरियंस है, मैं एक केस में इसके सामने पेश हुआ। मैंने कहा जनाब, आपको इजाज अफजल की बीवी ने आपकी बीवी को फ़ोन किया और आप मेरा केस ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस्लामाबाद, आप मेरा केस पेशावर से इस्लामाबाद ट्रांसफ़र कर रहे हैं या मानसरा कर रहे हैं। मगर उस शख्स ने मुझे कहा कि दूसरी तरफ जो पार्टी बैठी है उन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए बड़ा काम किया है। मैंने कहा जनाब, रात को अगर बीवी को फ़ोन करे फिर बीवी अदालत को डिक्टेशन दे तो वहाँ का इंसाफ होगा यार। 3 साल से इन अदालतों में फिर रहा हूँ। आज शुक्र है अल्लाह का यौम निजात बनाए कौम कि साकिब निसार की बाकियात बंदियाल घर जा रहा है। और मैं आपको ये बताऊं कि जब इस तरह के फिरौन सीटों पे बैठे होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो गाँव वालों की कब्र नहीं खोदते। बंदियाल शरीफ में इसकी कब्र कोई नहीं खोदेगा, ये कमाई के मजदूर लेके जाएगा और अपनी इसकी नस्ल, इसकी कदर, इसलिए इसकी कब्र खोदेंगे इसलिए कि उस शख्स ने पाकिस्तान के इतने बड़े मनसब पे बैठकर बंदियाल ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, रियासत पाकिस्तान और आइन के पाकिस्तान के साथ ज्यादती की। मैं अपनी इस केस के हवाले से बात करता हूं कि जब जर्नैल एक्सटेंशनें ले, जज एक्सटेंशनें ले तो फिर $300 को पहुंचता है। जब तक ये एक्सटेंशनों का सिलसिला बंद नहीं होगा, एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है अदारे में, यार हम इस काबिल नहीं है कि हमारे ऊपर एक्सटेंशन दे के बाजवा को बिठा दिया, कियानी को बिठा दिया या किसी और को बिठा दिया। कभी किसी नायब कासिद जिसकी ज़रूरत है उसको एक्सटेंशन दिए, उसको तो 60 साल और 25 साल की नौकरी पे हम घर भेज छोड़ते हैं और वहाँ से फिर साजिश शुरू होती है। अगर नवाज शरीफ साहब अपना इक़्तिदार बचाते तो रहील शरीफ मिन्नतें कर रहा था मुझे एक्सटेंशन दें। उन्होंने कहा मैं कानून, कायदे, आइन, रियासत के कानून को पामाल नहीं करूँगा, मैं पानामा में घर चला जाऊँगा, बेटी के साथ गिरफ्तार हो जाऊँगा, मगर मैं रहील शरीफ को एक्सटेंशन नहीं दूंगा कि एक्सटेंशनें मुल्क की बका के लिए खतरा होती हैं। और जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक्सटेंशन ली, उसको पता था नवाज शरीफ ने नहीं देनी, इसलिए उसको घर भेजा। साकिब निसार को पता था कि नवाज शरीफ अगर वजीर आजम होगा तो हमारी दाल नहीं गलेगी, हमारी करप्शन नहीं होगी। फिर पानामा के 5 मुजरम जजों ने मेरी रियासत को तबाह किया, मेरे आइन के ऊपर हमला किया। मैं बड़े जुर्रत के साथ ये बात कर रहा हूँ, अगर कोई जुर्रत नहीं दिखाएगा जावेद हाशमी नहीं पैदा होंगे इस
रियासत में जुल्फकार अली भट्टो नहीं पैदा होंगे, बेनज़ीर साहबा और गुलाम हैदर वाइन शहीद नहीं होंगे, तो रियासत पाकिस्तान आगे कैसे चलेगी। हम इक़्तिदार को सामने देखते हैं, केयर टेकर में हमारा नाम आ जाए, हम गवर्नर बन जाएं, हमें रिटायरमेंट के बाद जॉब मिले, हम दबे रहते हैं और रियासत का ख्याल नहीं रखते। हम तो एक ही बात करते हैं, हमने रियासत की बात करनी है, ख्वाह हमारे ऊपर पाबंदियाँ लग जाएं, हमें इलेक्शन से बाहर निकाला जाए, नायल किया जाए, 2-2 साल अडयाला जेलों में बंद किया जाए, और मेरी सज़ा इस केस में जो अभी फैसला होने जा रहा है, ये FIR जनरल कमर जावेद बाजवा की इमा पर लिखी गई, और पानामा केस में जनरल फैज़ हमीद और बाजवा ने मिलकर मुझे 10 साल नायल करवाया और 2 साल सजा दी, इसलिए कि ये असम्बली में बोलता है